rigid body concept. Now what are the types of motion different rigid body can have? Okay, different extended rigid bodies can have. Okay, now ये समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेंगे. Now observe this wedge and this box put on that wedge. Okay, now in the first case, अगर मैंने इस बॉक्स को छोड़ दिया, फ्री फॉल करने दे दिया, ठीक है, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑन दिस बॉक्स मींस ये जो ए पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, एट ईच स्टेप वेलोसिटी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा. एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन दिस बॉक्स, राइट. अब इसमें सी पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास है, या इस केस में सेंटर ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योमेट्री है, ऐसे पकड़ लो, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होते ही दिख रहा है. whereas in case of this case, second case, if our object is circular, then motion of each particle in this object will be different. ध्यान से सुनो, if this object is circular, okay, and इसको मैंने फ्री फॉल होने दिया इस वेज के ऊपर, तो मोशन और वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विल बी डिफरेंट. इस फर्स्ट केस में क्या था कि हर एक का स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, बट सेकंड केस में क्या होगा कि जो ए पॉइंट है, अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस आगे गया, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर इन नेचर, इट विल रोटेट ऑल्सो एंड इट विल ट्रांसलेट ऑल्सो. तो नीचे उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद उसका डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगा. ओके, सो जो सरफेस पे जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी मतलब इट हैज रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में तो आ ही रहा है ना, वो नीचे तो आ ही रहा है, प्लस वो रोटेट भी हो रहा है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसका कुछ तो एक मिक्स मोशन है. वेयर एज ये जो सी पॉइंट है, अगेन सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, ये तो हमेशा इस केस में भी स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है. ठीक है, ये दोनों केस समझ में आ गए. फर्स्ट केस में क्या था कि हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में है. वेयर एज इन सेकंड केस, जब अगर अपना ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, तब हर एक पॉइंट का मोशन ये सर्कुलर और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों का मिक्स है. बट देयर इज ओनली वन पॉइंट, पॉइंट सी, दैट इज हैविंग मोशन इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सी पॉइंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, सिर्फ ये एक ही पॉइंट है, बाकी सब पॉइंट का मोशन चेंज होते जा रहा है. ठीक है, इट इज नॉट इन द स्ट्रेट लाइन. एक और एग्जांपल हम देंगे. अभी क्रिकेट बॉल अगर कोई स्पिनर ने ऊपर उछाला, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, ये जो पॉइंट है ए, ये स्पिनर ने फेंका है. इसका मतलब क्या, बॉल ऊपर भी जाएगा प्लस उसके अराउंड, वो खुद के अराउंड रोटेट भी होगा. होता है कि स्पिनर जब बॉल फेंकता है तो इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये से धीरे धीरे ऐसे अराउंड इट्स ओन एक्सिस रोटेट भी हो रहा है, प्लस ऊपर के डायरेक्शन में भी जा रहा है. इसका मतलब क्या, ये जो सरफेस पे जो पॉइंट है, या हर कोई पॉइंट सरफेस पे, या ये बीच वाला पॉइंट भी, उसको क्या है, एक रोटेशनल मोशन भी है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशनल मोशन भी है. बट इस केस में भी एक चीज है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये दिस इज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, इसको इसको रोटेशनल मोशन नहीं है, इसको सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही है. ठीक है, अब ऊपर नहीं फेंका, अगर किसी दूसरे को तो हमने थ्रो किया बॉल, ठीक है, तो उस केस में भी आप ऑब्जर्व करो, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का पाथ जो रहेगा, जो मोशन रहेगा, वो एक पैराबोला में रहेगा. वेयर एज जो बाकी के जो पॉइंट्स है, वो सब क्या होंगे, रोटेट भी होंगे और इस पैराबोला के अराउंड मूव भी होंगे. ठीक है, सो बेसिकली इससे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. ये स्पैनर है हमारा, ठीक है, ये स्पैनर का सेंटर ऑफ मास ये है, पकड़ लो, या सेंटर ऑफ ज्योमेट्री दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ इन दिस केस,
अगर इस पॉइंट से हमने ये स्पैनर थ्रो किया है, ओके, नाउ this center of mass point, this will travel in this parabolic path, okay, whereas all the other points on this spanner, they will have rotational motion plus they will move along this parabolic path, okay. So their motion is mixed motion, but there is one point in all the cases that will have pure translational or pure parabolic path, okay. So ये जो स्पेशल पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ बॉल हो गया, या जो ये पॉइंट है स्पैनर के ऊपर, वो पॉइंट हो गया, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल, ओके. तो सो दिस स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल. और इसकी जो मोशन होगी, सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होगी, इट विल बी जस्ट लाइक मोशन ऑफ द पार्टिकल, सिंगल मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल थ्रोन. मतलब अब तक हम क्या करते थे, कोई भी बॉडी को एक पॉइंट मास बॉडी से रिप्लेस करते थे और उसके ऊपर पूरा फोर्स एनालिसिस करते थे, उसकी मोशन ऑब्जर्व करते थे. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, हम जो भी एक्सटेंडेड बॉडी की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा, उसकी मोशन अगर हमने ऐसे पॉइंट मास से रिप्लेस भी कर दिया, तो इस पे हमने जो भी फोर्सेस लगाए, उसके वजह से जो भी इस पॉइंट की मोशन होने वाली है, उस एक सिंगल पॉइंट की मोशन भी वैसे ही होगी, okay. So center of mass is a special point whose motion will be just like the motion of a single particle, okay. So this was about the motion of the extended bodies, ठीक है. Now let's study the